बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में 2023 का और 2022 का पेपर देखा था। हम लोग मुसलसल जितने भी 5 इयर्स पेपर्स हैं हम लोग चेक करेंगे। आज हम लोग वीडियो में देखने जा रहे हैं, हमारे पास है 2020 का पेपर, मैथमेटिक्स का 9th क्लास का पेपर, जो कि रावलपिंडी बोर्ड का है। हम देखते हैं कि हम लोग कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने होते हैं और हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करके इजीली एक पेपर को अटेम्प्ट करके अच्छे से मार्क्स दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन टोटल 9 गिवन होते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कोई भी 6 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सिंगुलर मैट्रिक कैसे होता है? एक ऐसा मैट्रिक जिस हम लोग जब डिटर्मिनेंट ले वो इक्वल टू 0 है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हम लोगों ने 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया और 12 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आया है, जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक है। इसका आंसर डिटर्मिनेंट का इक्वल टू 0 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ फाइंड ए बी हमारे पास गिवन है, तो हम लोगों ने ए बी गिवन है और बी भी गिवन है, हम लोगों ने फाइंड ए बी करना है। हम ए की वैल्यू जो है 3, 0, -1 एंड 2 है। बी की वैल्यू 6 एंड 5 है। हम सिंपल इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी का डिटर्मिनेंट की सूरत में 18 एंड 4 होगा। 1 रो हमारे पास है और इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास सॉरी 1 कॉलम है, हमारे पास रोज है हमारे पास, जो कि ए बी डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमें यहाँ दो वैल्यू गिवन है, हमें उनके दरमियान हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। हम दो नंबर कोई भी है तो हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर भी डिवाइड करेंगे। हमारे पास जैसे हमारे पास 3/4 एक नंबर था और एक 5/9 है, इन दोनों ऐड करेंगे हम लोग। टोटल हमारे पास 2 वैल्यू है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हम लोग ने सॉल्व जब एलसीएम लेने की बात किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 47/72 है, जो कि रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने। हमें यहाँ पे एक दो वैल्यू गिवन है जो डिवीजन में है। एक वैल्यू है x⁻³ मल्टीपल 2 होल पावर हमारे पास है, और सेकंड जो वैल्यू है x⁻³ है। यहाँ डिफरेंस ये है हमारे पास कि एक वैल्यू जो है वो मल्टीपल हो रही है आपस में और एक जो है वो पावर में है हमारे पास। जब हम लोग 3 की पावर 2 करेंगे हमारे पास 9 आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। जैसे हमारे पास पहला 3 × 2 है तो वो x⁻6 बनेगा। सेकंड वैल्यू x⁻3 की पावर 2 है, जो कि x⁻9 हमारे पास बन जाएगी। बस दो वैल्यू है जो डिवीजन में होगी, तो x⁻6 बाई x⁻9 हम लोग डिवाइड भी करेंगे। x वैल्यू 9 बड़ी है, 6 छोटी है, तो 9 - 6 करेंगे, x वैल्यू 3 आएगी। तुम्हारे पास आंसर जो होगा 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है हमारे पास? साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग सिंपल कोई भी मल्टी पावर्स होते हैं, 10 हमारे पास 10 रेज हम लोग करते हैं जो कि 0 के मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास। जैसे क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल है कि 65 हमारे पास है, मल्टीपल है 10⁻⁸ है, इस मीन हमारे पास 8 जीरो है और 65 की रिमेनिंग है हमारे पास। तो हम लोग जब 6.5 करेंगे तो पावर 10 पावर रेज 8 हमारे पास आएगा। इट मीन हमारे पास जो रिमेनिंग जीरो होंगे हम लोग उसे पावर्स में ले जाएंगे। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि हम लोग किसी वैल्यू को स्मॉलेस्ट टाइप में हम लोग लिख सकें। जैसे हमारे पास 1 और 10 के बिटवीन जितने मल्टीपल्स होते हैं, आप टेंस होते हैं, हम लोग उसे पावर में ले लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें लॉग की वैल्यू की लॉग 81 9 इज इक्वल टू एक्स है। हमारे पास 81 इसकी बेस है। लॉग के हमारे पास जब हम लोग एक्सपोनेंट लेते हैं लॉग का तो लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा एक्सपोनेंट की फॉर्म में 81x इज इक्वल टू 9। हम लोग 81 का एलसीएम लेंगे, 9 की पावर 2 इंटू एक्स आएगा। हमारे पास बेसिस सेम है, 9 एंड 9 9 बेसिस सेम हो तो कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास 2x इक्वल टू 1 आएगा। तो x इक्वल टू 1 हमारे पास 2 आएगी, हमारे पास वैल्यू आ गई है जो आप देख सकते हैं। हमारे पास 9 9 बेसिस सेम थे तो कैंसिल हुई है, तो x की वैल्यू हम लोग 1/2 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मेंट बाय सर्ड इंडेक्स। सर्ड इंडेक्स होता क्या है? सर्ड इंडेक्स का मतलब ये स्क्वायर रूट की वैल्यू में क्या गिवन है। सर्ड इंडेक्स एक वो हमारे पास स्क्वायर रूट है जो हमारे पास जब इसका रूट सॉल्व करें, स्क्वायर रूट में सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो आए पॉइंट्स में आए, मल्टीपल पॉइंट्स में आए, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि एक सर्ड है, होल नंबर ना आए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एवेलुएट करना है हम लोग ने 3x⁻³ - 2z डिवाइडेड बाई xc।
हमें यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू एंड z की वैल्यू गिवन है। हम सिंपल क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ वैल्यू x y z लाई कर रहे हैं वहाँ पुट करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू -1 की पावर 3 हम लोगों ने x की जगह पुट किया, y की पावर -9 एंड z की पावर हम लोगों ने 4 पुट किया। डिवाइड बाई हमारे पास x था, x की वैल्यू -1 पुट किया और z की वैल्यू 4 पुट किया है। आफ्टर आफ्टर हम लोग जब कैंसिलेशन किया सॉल्व करने के बाद हमारे पास -1/4 है, जो कि इसका x y z की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज हम लोगों को सिंपल करना है। 12x² - 6x + 27 हम लोगों ने इसे चेक करना है कि हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी कौन सी हम लोग इसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर थ्री एक ऐसा डिजिट जो तीनों वर्ड्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, 12 पे भी, 36 एंड 27 पे भी। ठीक है टेबल ये सारे थ्री के मल्टीपल्स हैं, तो ठीक है टेबल सब पे जा सकता है हमारे पास। हम लोग थ्री कॉमन लेंगे, हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो होगी 4x² - 6x 4x² - 12x + 9 है। इसका हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे 9 और 4 को मल्टीपल करें सेम वैल्यू आए तो 12 को हम लोग प्लस माइनस करें 12 हमारे पास बने। तो हमारे पास 6 एक ऐसी वैल्यू है जैसे मल्टीपल करने से 36 आएगा और प्लस माइनस करने से -12 आएगा। तो हमारे पास 4x² - 6x मिड टर्म ब्रेक जब किया है तो हमारे पास -6 एंड -6x था। हम लोगों ने होल में पहले दो टर्म में से हम लोगों ने 2x कॉमन लिया है, तो 2x - 3 रिमेनिंग, और लास्ट टू टर्म जब 3 कॉमन लिया है तो 2x माइनस हमारे पास 3 आ गया। हमारे पास यहाँ पे जो दोनों टर्म्स थी वो सेम आई, 2x - 3 एंड 2x - 3, जो कि मिड टर्म ब्रेक होने के बाद फैक्टराइजेशन होने के बाद हमारे पास आंसर ये आया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन गिवन थे, जिसमें से हम लोग 6 क्वेश्चन कोई भी हम लोगों ने सॉल्व करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास है, उसमें भी हम लोगों ने 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एलसीएम, हम लोगों ने फाइंड करना है एलसीएम होता क्या है। हमारे पास एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो हम लोगों ने चेक करना होता है। हम लोग एलसीएम लें तो हमारे पास जितने मल्टीपल्स हों उस नंबर के हम लोग लिखने होते हैं। तो जैसे 16 एंड 20 का जो हम एलसीएम लिया तो इसका मल्टीपल्स जो थे 2 टू 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 और 5 था, तो हम मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास इज इक्वल टू 80 आया। इट्स मीन एलसीएम हमारा इट्स 80 आया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, हमें इक्वेशन गिवन हमने सॉल्व करनी है। हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है √x - 2 - 3 गिवन है। हमारे पास जब एक वैल्यू के ऊपर अंडरूट गिवन हो दूसरी के ऊपर ना गिवन हो तो हम लोग उससे कोशिश करते हैं कि उससे इक्वल की दूसरी साइड लेके जाए। हम सेम इस तरह हम लोग ने इसे इक्वल की दूसरी साइड लेके गए हैं। 7 यहाँ पे माइनस के साथ था, जो जब राइट साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया। √x - 3 = 7 आ गया, तो हम लोग अंडरूट खत्म करने के लिए हम लोगों ने बोथ साइड इक्वेशन के स्केल लिए है। जब हमने स्केल लिए है तो हम लोगों ने बोथ साइड स्केयर लिया, यहाँ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास स्केयर जो है वन रूट से कैंसिल हो गया है। हमारे पास मिनट टाइम x - 3 = 7 का स्केयर है, जो 7 स्केयर हमारे पास 49 है। तो हम लोग जब x की वैल्यू को सॉल्व किया तो x = 46 आया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है मॉड में गिवन है 2x + 5 = 11 है हमारे पास। तो मॉड जब हम खत्म करते हैं तो मॉड का रूल है, तो सेकंड जो वैल्यू होती है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे वो प्लस माइनस के साइन के साथ आती है। हम जब 2x + 5 का हम लोग मॉड खत्म करेंगे तो इक्वल टू +-11 आएगा। तो 11 एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साथ, हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। जब हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x + 5 = 11 होगा, तो x की वैल्यू 3 आएगी हमारे पास। सेकंड इक्वेशन 2x + 5 = -11 है, तो हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू -8 आई है, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई है 3 एंड -8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वन मेंट बाय एब्सिका और ऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास कोई भी हम जब डिस्टेंस पॉइंट करते हैं तो हम दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक एक्स पे जो और एक वाई पे होता है। जब एक्स एक्सिस पे होता है तो एप्सिका होता है, जब वाई होता है तो हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट हमारे पास। जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हैं, एक्स हमारे पास एप्सिका है, वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। जब दो इक्वेशन गिवन है तो हम लोगों ने कंपेयर करके इसमें से एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन है y = mx + c एंड सेकंड है 3x + y - 1 = 0। जब हम कंपेयरिंग करेंगे y हमारे पास जो y की इक्वल है और m की वैल्यू जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास mx = 3x है और c एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी हमारे पास कंपेयरिंग में -1 आएगा।
बस हम लोगों ने जब कंपेयरिंग किया है तो सी एक कांस्टेंट टर्म थी, उसकी -1 था कंपेयरिंग में। या हमारे पास एक्स बोथ साइड में एक्स इक्वल 3x है, तो एक्स कैंसिलेशन होकर m की वैल्यू 3 आएगी, सी की वैल्यू -1 आएगी हमारे पास। हम जब भी इक्वेशन कंपेयरिंग करते हैं तो हम लोग चेक करते हैं सेम जो वैल्यू होती है उसे सेम वैल्यू से कंपेयरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे पास कोऑर्डिनेट के नाम से ज़ाहिर है हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होता है हमारे पास। अकॉर्डिंग ज्योमेट्री के हम लोग प्लेन जब भी लेते हैं हम लोग उस पर एक्स और वाई के पेयर बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन। हमें पॉइंट्स गिवन है 7, 5 एंड 1, -1, जो कि हमारे पास वैल्यू है x1 y1 और x2 और y2 की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट जो पेयर है उसमें x1 y1 की वैल्यू और सेकंड पेयर में x y1 हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू है। सिंपल हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जो होगा x2 माइनस y1 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जो हमें पॉइंट्स गिवन है उसमें x1 की वैल्यू है 7 और x2 की वैल्यू 1 है हमारे पास है। हमने पुट की है, और y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू -1 है जो हम लोगों ने पुट की है। तो हम पुट करने के बाद कैंसिलेशन हमारे पास जो आंसर आया है वो 72 आया था। 72 एक ऐसी वैल्यू जिसका डायरेक्ट हमारे पास के रूट फाइंड नहीं हो सकता, तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो हमारे पास 602 इसका आंसर आया है। नेक्स्ट हमारे पास डिफिनेशन ही है, हम लोग फाइंड करने फाइंड SAS पोस्टिट्यूट। SAS का मतलब होता है साइन एंगल साइड। हमारे पास कि कोई भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है, उसकी दो साइड्स और एक एंगल सेम हो तो हम लोग कहते हैं ये SAS पोस्टिट्यूट ट्राइंगल है हमारे पास। इट्स मीन कंकरेंट ट्राइंगल है जिसकी दो साइड और हमारे पास कोई भी दो एंगल जो है वो कंकरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होती क्या है? पैरेललोग्राम हमारे पास एक क्वाड्रेटरल होती है, हम कहते हैं इसकी टू अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है हमारे पास। जैसे आप इसके एग्जांपल रोम्बस और रेक्टेंगुलर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो, जिसमें हमारे पास 9 क्वेश्चन जो हम 6 अटेम्प्ट करने थे। हम थर्ड अब देखते हमारे सब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे 9 क्वेश्चन गिवन होते हैं, उसमें से हम लोग 6 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय बाइसेक्शन ऑफ एंगल। एंगल का बाइसेक्शन कैसे होता है? कोई हमारे पास एंगल गिवन है, जैसे हमारे पास एंगल OAO भी गिवन है, उसके बाइसेक्ट OC कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दो हमें रेज गिवन होती हैं और एक थर्ड रेज जो से हम लोग कहते हैं बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल बाइसेक्शन होगी। एंगल हमारे पास यहाँ पे O पे था जो कि बाइसेक्ट सी कर रहा था, वो सी बन रहा है हमारे पास, बाइसेक्शन जो है इसकी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक्सप्लेन करना है लेंथ ऑफ साइड। हम लोग चेक करते हैं ट्राइंगल की साइड है ये नहीं है। ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के दो हम लोग साइड का सम करें तो वो थर्ड साइड से लेस देन होना चाहिए। जब हमारे पास फर्स्ट दो साइड्स की 4 और 6 इन दोनों को ऐड किया 6 आया जो कि 7 से लेस देन है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मस्ट भी होता है कि कोई भी ट्राइंगल है तो उसकी दो साइड का सम जो होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे थर्ड साइड से लेस देन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी वैल्यूज गिवन है, हम लोगों ने फाइंड करना है सी जो फाइंड गिवन जो हमें साइड गिवन नहीं है। कहता है कि हमारे पास DE परपेंडिकुलर BC की हमें AD की वैल्यू गिवन है 1.5, BD की 3 और AE की 1.3 है हमें गिवन है। हम लोग इसके हम कहते हैं कि हमारे पास हाफ साइड जो है हाफ साइड की इक्वल है। टोटल हमारे पास ये लाइन जो है वो हाफ जो है, टोटल हमारे पास AD है जो कि हमारे पास AD/BD है, और ये हमारे पास टोटल AC है जो कि AE/EC है हमारे पास। मिड यहाँ पे मिड पॉइंट E है और यहाँ मिड पॉइंट जो है वो D है हमारे पास। हम जैसी वैल्यू पुट करेंगे हमें AD गिवन है, BD की गिवन है, AE गिवन है, C की हम लोगों ने फाइंड करना है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास CE इक्वल टू 2.6 आया आफ्टर कैंसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिफिनेशन ही फाइंड करनी है स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हमारे पास एक राइट एंगल जो होती है ट्राइंगल, उसमें दो साइड्स का सम होता है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इट्स मीन A² प्लस B² इक्वल टू C²। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट द ट्राइंगल हैविंग साइड ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट हमें जो गिवन है
ए बी सी की वैल्यू गिवन है, हम पाइथागोरस थ्योरम पुट करके फाइंड कर सकते हैं। इट्स मीन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। हमें ए बी और सी की वैल्यू गिवन थी, हम लेट करते हैं ए को हाइपोटेन्यूज, बी को बेस और सी को हम लोगों ने परपेंडिकुलर लेट किया है। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जब वैल्यू पुट किया है तो हमारे पास लेफ्ट साइड जो राइट साइड इक्वल आई है, और हम लोग कोई भी राइट ट्रायंगल जब प्रूव करते हैं उसका यही होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड जो राइट साइड के इक्वल आए। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुकी है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, डिफाइंड ट्राइंगुलर रीजन हम लोग फाइंड करना है। कोई भी ट्राइंगुलर रीजन कैसे होता है कि उसका इनर जो होता है हमारे पास उसके साइड्स भी गिवन होती हैं और उसके एंगल्स भी गिवन होते हैं, तो वो हमारे पास ट्राइंगुलर रीजन होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया फिगर। हमें एक फिगर गिवन है, हम लोगों ने एरिया फाइंड करना था। एरिया के सिंपल हम लोग फार्मूला पुट करके, एरिया हमारे पास होता है एल इंटू एल होता है, लेंथ मल्टीपल लेंथ होता है। जब इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन थी तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेंटीमीटर का स्केयर जो कि एरिया ऑफ स्केयर आया है। हमारे पास नेक्स्ट जो है डेफिनेशन है, डिफाइन सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सर्कम सेंटर क्या होता है कि एक हमारे पास ट्राइंगल जो है वो एक सर्कल के अंदर लाई कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके तीनों कॉर्नर जो है सर्कल के अंदर लाई करेंगे तो ये सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग कंस्ट्रक्ट करना है हमें ए बी सी, जबकि कुछ वैल्यू हमें गिवन ए सी की गिवन है, बी सी की गिवन है और ए सी की गिवन है। हम लोगों ने इसके स्टेप्स सीखने हैं कि हम लोगों ने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि एक लाइन में ड्रा की है, ए बी जो है वो 4.2 सेकंड जो वो कहता है, एक हम लोगों ने एज सेंटर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने आर्क जो ड्रा किया वो 3.6 सेंटीमीटर कंपास की वजह से की है। नेक्स्ट जो है बी की सेंटर ड्रा की है, हम लोगों ने बी की मदद से रेडियस 3.9 लिया है जो कट कर रहा है सी को। तो हम लोगों ने ए बी सी को जब ज्वाइन किया है तो हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास बनी है जो कि रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने गिवन टोटल जो होते हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं, इसमें से हम लोगों ने 9 क्वेश्चन जो होते हैं मस्ट करना था जो कि थ्योरम का क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है क्रैमर रूल से हम लोगों को सॉल्व करना है। सिंपल हमें दो इक्वेशन गिवन है, क्रैमर रूल हम लोग खुद बनाते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट ए बी बनाते हैं। ए की वैल्यू हम लोग जो चूज करते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, बी की वैल्यू जो राइट साइड पे होती है वो टर्म होती है, और सी जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है वो बस जो वेरिएबल गिवन होते हैं वो एक्स और वाई है वो इंक्लूड है। हम लोग सिंपल एक डिटर्मिनेंट लेंगे, तो एक डिटर्मिनेंट एग्जीक्यूटिव जीरो आए तो हम लोग उससे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर एक वैल्यू नॉन जीरो आए डिटर्मिनेंट की तो हम लोग उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्रैमर रूल के मुताबिक ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए होता है, तो हम लोग ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए एक्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ए एक्स फाइंड करने के हम लोग जब ए एक्स फाइंड करेंगे तो हमारा फर्स्ट जो इसका डायगोनल होगा उस पे बी की जो वैल्यू होगी वो रिप्लेस कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम जो था उसके अंदर हम लोगों ने बी की वैल्यू रिप्लेस की है, मल्टीप्लिकेशन कब की है तो ए एक्स डिटरमिनेंट -6 आया है। सिंपल हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करने की ए एक्स बाई ए की है, वैल्यू फाइंड की है, एक्स की वैल्यू 3.5 आई थी। नेक्स्ट अब ए वाई फाइंड करेंगे, हमारे पास सेकंड जो कॉलम होगा उसके अंदर बी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग रिप्लेस किया है, फॉर्मूले के अंदर पुट किया वाई इज टू ए वाई बाई ए का डिटरमिनेंट था, हमारे पास वाई की वैल्यू 14/5 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल एक्स और वाई। एक्स और वाई हमारे पास दो रियल नंबर हैं, तो हम लोगों ने बाइनरी टर्म जो थी वो सिंप्लीफाई करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सिंपल हमें वैल्यू गिवन थी 3/4 आयोटा होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज टू वाई एक्स प्लस वाई आयोटा। हम लोगों ने 3+4 आयोटा जो हमारे पास फॉर्मूला था ए प्लस बी का, हम लोग जब ओपन किया है उसे हमारे पास 9 + 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर -2x प्लस 2y आयोटा टू एक्स प्लस योटा वाई। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम जब इनकी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये टर्म बनी है। हम लोगों ने आयोटा टर्म को सेम साइड रखा है, दूसरी टर्म को भी हम लोगों ने अलग लिखा है। जो हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट को लिखा है, रियल पार्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन थी और जब इमेजिनरी पार्ट में वाई की वैल्यू गिवन थी हमारे पास। हम लोगों ने रियल को सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू 7/3 आया है, जब इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व किया हम लोगों ने तो वाई की वैल्यू -24 आई है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोगों ने लॉगरिथम की फाइंड करनी थी। हम सिंपल क्वेश्चन गिवन किया था, हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग मस्ट बी वेरिएबल के बराबर लेट करते हैं। हम लोगों ने एक्स इक्वल टू लेट किया है तो हम लोगों ने बहुत सारा लॉग अप्लाई किया है। जब हम लॉग अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉग के फर्स्ट और सेकंड लॉ
कि लॉग में जो चीज मल्टीपल हो रही है वो ऐड हो जाती है, और जो डिवाइड हो जाती है और होती है वो माइनस हो जाती है। हम लोग जब पुट किया है तो हमारे पास लॉग की वैल्यू 0.876 को हम जब सॉल्व किया है तो हमारे पास -1.8312 आया था, और लॉग 9.01 की वैल्यू 0.9547 आई थी। लॉग 0.023 की वैल्यू -2.3692 आया था। हमारे पास टू पर बार की वजह यह है कि हम लोग जो हमारे पास आंसर आया था वो -2 आया था, तो हम लोगों ने टू के ऊपर बार का मतलब ये तो हमारे पास माइनस की वैल्यू को कंज्यूम हो रही है हमारे पास यहाँ पे -1 जो था वो हमारे पास एफसी का था, यहाँ पे -2 जो था यहाँ पे एफसी का था। हम लोगों ने जब इन वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास 2.4167 था। अब बहुत से हम लोगों ने लॉग अप्लाई किया था, तो लॉग को खत्म करने हम एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 2.416 था, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, और इसके एक्स की वैल्यू 2.61 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x-1/x स्क्वायर, और में x की वैल्यू गिवन है। हम लोग एक्स की वैल्यू 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे 1 बाई की फॉर्म में लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल लेना मस्ट है हमारे पास। हम लोग सेम वैल्यू को ऑपोजिट साइन के साथ रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 - √3 डिवाइड ए स्केयर माइनस बी स्केयर था, तो हमारे पास हम लोग कैंसलेशन जब हुई है तो हमारे पास ए स्केयर 4 - √3 आया है हमारे पास। हम लोगों ने जब 4 - √3 जो था उसके कैंसिलेशन हुई तो 4 - 3 हमारे पास 1 आया था, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म 2 - √3 आई है। 1/x की वैल्यू 2 - √3 आई है। हम लोग सिंपल x -1/x जगह पुट करेंगे, माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा 1 - 1/x का √3 प्लस √2 था, जो कि इज इक्वल टू 2 √3 आया है। हम लोग सेल्किंग वैल्यू फाइंड करनी तो x -1/x पावर स्केयर फाइंड करना था। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो हमने फाइंड की थी x -1/x की, बहुत सारे स्केयर ले लेंगे। जब स्केयर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आएगा। x-1/x स्केयर की वैल्यू 12 आई है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास को फैक्टराइज करना है क्यूबिक पोलिनोमियल को बाय फैक्टर थ्योरम। हमें वैल्यू गिवन थी, हमने सिंपल इसमें फैक्टर थ्योरम से फाइंड करना था। फैक्टर थ्योरम फाइंड करने के हम लोग कोई भी वैल्यू लेट करते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास +-1 है, +-2 हमने लेट की है। सिंपल हम लोग एक्स की जगह वैल्यू 1 पहले पुट करेंगे। जब 1 पुट किया तो हमारे पास इक्वल टू 0 आया है। अगर 0 हमारे पास हो रिमाइंडर तो हमारे पास वो फैक्टर थ्योरम होता है। नेक्स्ट हम लोग -1 पुट किए तो हमारे पास तब भी रिमाइंडर 0 ही आया था, ये भी फैक्टर थ्योरम था। हमारे पास फैक्टर थ्योरम में मस्ट भी होता है कि आंसर 0 आए रिमाइंडर। अपना फैक्टर थ्योरम मिनिमम हम लोग 3 वैल्यू फाइंड करनी होती है। हम लोग एक्स वैल्यू 1 -1 पुट किया, अब 2 पुट करते हैं। जब 2 पुट किया है तो हमारे पास इक्वल टू 0 ही आया था, जिसका रिमाइंडिंग 0 ही था। हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर जो थे वो x-1, x+1 और x-2 आया है। हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म करना है, इंडिकेट ऑपरेटर सिंप्लीफाई से करना है। हम लोग सिंपल हमारे पास x-6 था, इसमें मिड टर्म हम लोगों ने जब ब्रेक की है तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करने के बाद x-2 और x+3 आया था। और नेक्स्ट हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्मूला है, 3 स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 3 था, और ए स्केयर माइनस x-2 और x+2 हमारे पास हुआ था। कैंसलेशन जब हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म x-2 का स्केयर बाय x-3 का होल स्केयर बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन थी, हम लोगों ने जब राइट साइड को हम लोगों ने पहले नहीं सॉल्व किया, हम लोग लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। उसके सॉल्व करने हम लोगों ने सिंपल एलसीएम लिया था, जो हम लोगों ने जब हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया है तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आई थी वैल्यू 1 3 - x into x-1 था, तो हम सिंप्लीफाई एक्स वैल्यू 2 थी, इसमें चेक करना बेस्ट था। जब हम चेक कैसे करते हैं कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी है, हम क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ हम लोग पुट करके चेक कर सकते हैं। हमारे पास चेक के लिए राइट और लेफ्ट इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट करनी थी एक ट्राइंगल XYZ जिसमें हमें वैल्यू गिवन थी। तो हम लोग सिंपल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक हम लोग एक्स वाई और मेजरमेंट YZ 4.1 ली है, और जी को हम लोग सेंटर करके ड्रॉ किए। हम लोगों ने एंगल 45 जो कि हमारे पास
प्रोटेक्टर की वजह से हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट वाई को सेंटर ड्रा किया है 60 सेंटीमीटर हम लोग ड्रा किया है, और टर्मिनल साइड जो था एक्स जो था वो मीट कर रहा था तीनों पॉइंट्स पे, तो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा किया है एक्स सी एक्स वाई वाई जी पे। हमारे पास एक ट्राइंगल हम लोगों ने एक्स वाई जी किया, तो हमने ज्वाइन किया वाई को बी से, जी को सी से और एक्स को ए से, तो हमारे पास मीडियन हमारे पास वाई जी जी सी और एक्स ए बना था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो थ्योरम है, जो कि मस्ट है हम लोगों ने करना होता है। कोई भी हमें दो थ्योरम गिवन होते हैं, हम लोगों ने एक थ्योरम करना होता है। मेरे पास एक थ्योरम गिवन है, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट इज ऑन राइट बाइसेक्टर। कहते हैं हमें कोई भी दो पॉइंट गिवन होते हैं, अब हमें पॉइंट ए बी गिवन है, तो हम लोगों ने पी जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर करना है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने की थी, ज्वाइन पी को सी से किया था, जो कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर था हमारे पास दो ट्राइंगल बनी थी, ए सी पी और बी सी पी हमारे पास बना था। तो पी हमें गिवन था इक्वल टू पी सी के दो पॉइंट जो आपस में इक्वल डिस्टेंस में है। नेक्स्ट वो कहता है पी सी दोनों कंबाइन है, एक हमारा ट्राइंगल ये और एक ये थी, दोनों ट्राइंगल में पी सी कंबाइन था, तो हम लोग कॉमन लिख देंगे। हम लोग कंस्ट्रक्ट जो किया था हम लोगों ने ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी जो हमारे पास है और बी सी इक्वल डिस्टेंस में है हमारे पास। तो एक करस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगल भी थे ए सी पी यहाँ पे एक एंगल बन रहा था, एक यहाँ पे एंगल बन रहा था। हमारे पास मिड एंगल जो था 90 एंगल था, तो पी सी बी और पी सी ए हमारे पास बनेगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स थी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करने थे थ्योरम के मुताबिक। जब हम लोगों ने ए सी पी भी 90 था और बी सी पी 90 था, जैसे आप देख सकते हैं ए सी पी ये हमारे पास यहाँ 90 का एंगल बना था, बोथ साइड एंगल का जो था वो 90 का बन रहा था, ए सी पी और बी सी पी दोनों 90 के थे। तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि हम लोगों ने कोई भी हमारे पास दो पॉइंट्स जो तो इक्वल डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम जो है वो कहता है कि आपने ट्राइंगल और द सेम बेस एंड द सेम एटीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। हमारे पास हमें एक ट्राइंगल गिवन है, हम लोगों ने फाइंड करनी है कि वो इक्वल है। हमारे पास ए जो ट्रायंगल ए बी सी थी और ए डी बी सी थी, जो एरियाज में इक्वल थी। ए पैराग्राम होल था हमारे पास, उसके अंदर दो ट्राइंगल्स हमारे पास थी, तो हमने चेक करनी थी कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस हो। पी एम जो है हमारे पास है और सी एन के है, तो हमारे पास अब देख सकते हैं बी एम का जो हमारे पास है उसका जो सी ए है हमारे पास, ये लाइन जो है वो इस लाइन की इक्वल है, और ये डी बी जो है वो एन सी के हमारे पास है। तो ये प्रूव हम लोगों ने करना था कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही थी, एक ट्राइंगल ए बी सी बन रही थी और ट्राइंगल बी हमारे पास डी बी और सी बन रही थी, जो कि एंटीट्यूड इनके इक्वल थे। तो एरिया में हमारे पास इक्वल थे बी सी ए एम, बी सी ए और एम हमारे पास ये ट्राइंगल, और एक होल ये ट्राइंगल हमारे पास थी हमारे पास, जो कि एरिया में इक्वल थी। तो हम लोग ये इक्वल ट्राइंगल्स जो थे उनके डायगोनल्स भी सेम थे, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही थी, तो हम लोग इस इक्वल जब एरिया इक्वल था तो हम लोग प्रूव करना था उनके एटीट्यूड उनके एरिया जो है वो बेसिस सेम है। बेसिस दोनों ट्राइंगल्स का बी सी था हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी गिवन था कि ट्राइंगल है उनका हमारे पास जो बेस है वो या हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स की बेसिस जो है वो बी सी जो है वो सेम है, ट्राइंगल ए बी सी की भी और ट्राइंगल डी बी सी की भी। हम लोगों ने यही फाइंड करना था इनके एटीट्यूड जो है वो एम बी जो है वो ए सी की इक्वल हो और डी बी जो है वो एन सी की इक्वल है, जो कि प्रूव हो चुका है।